जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा सदाशिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम परिवार की एकता के बारे में एक कहानी सुनेंगे जो आपके परिवार के बहुत काम आएगी। वीडियो को पूरा सुने, लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो एक बार की बात है, किसी क्षेत्र में सूखा पड़ गया। गांव में एक गरीब परिवार रहता था। भूखा मरने की नौबत आने लगी तो उस परिवार के सदस्यों ने जो कुछ बचा कुचा सामान था उसके साथ चलकर कहीं दूसरी जगह पर रहने का प्लान बना लिया। अब अपना जो कुछ सामान था उनके पास उसको बांधकर चल दिए। रास्ते में चलते चलते एक जगह जंगल में उनको शाम हो गई तो जो परिवार का मुखिया था उसने कहा, बच्चों आज यहीं पर विश्राम करेंगे। और उसके 3 बेटे थे। उसने एक बेटे से कहा, बेटे तुम लकड़ियों का इंतजाम करो। बिना किसी बात के पूछे लड़का लकड़ियां लेने के लिए चला गया। दूसरे बेटे से कहा, बेटा तुम पानी का इंतजाम करो। दूसरा बेटा भी बिना कुछ कहे पानी लेने के लिए चला गया। और तीसरे बेटे से कहा कि बेटे तुम आग का इंतजाम करो। तो तीसरा बेटा आग लेने चला गया। और थोड़ी ही देर में तीनों बेटे अपना अपना काम करके अपने अपने काम के साथ वापस आए। उसी समय तत्काल घर के मुखिया ने चूल्हा बनाया और चूल्हा जला दिया गया। लकड़ी, पानी, आग सब कुछ आ गया। अब बच्चों की अम्मा ने पूछा कि अब पकाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पकाने के लिए तो हमारे पास राशन पानी है नहीं। तो मुखिया ने देखा कि पेड़ पर एक गिद्ध बैठा है। गिद्ध उनकी बातें सुन रहा था और उनको देख रहा था, उनके कारनामों को देख रहा था। तो घर के मुखिया ने कहा, ये पेड़ पे मोटा सा गिद्ध बैठा है, आज इसी को पकड़ कर लाएंगे और इसी का भोजन बनाएंगे। अब गिद्ध डर गया। उसने कहा कि उसने सोचा कि परिवार में बड़ी एकता है, ये मुझको जरूर मार लेंगे। तो गिद्ध नीचे आया और उसने कहा, भाई यदि मैं तुम्हें अपने बदले में कुछ उपहार दूं तो आप क्या मुझे छोड़ दोगे। मुखिया ने कहा, बिल्कुल, हमको तो खाने की आवश्यकता है, खाने के लिए चाहिए। गिद्ध ने कहा, तो भाई इस पेड़ की जड़ में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, आप चाहो तो उसको ले जा सकते हो निकाल कर और मुझको छोड़ दीजिए। घर के मुखिया ने कहा, बिल्कुल छोड़ देंगे। सब ने मिल कर के वहाँ पर खुदाई की तो बहुत सारा धन उनको मिल गया। वे वापस अपने घर चले गए। अब घर जाकर जब पड़ोसियों ने देखा कि परिवार तो फिर वापस आ गया और बहुत धन धान्य लेकर वापस आया है, तो उन्होंने धन के लाने का कारण पूछा। उसने पड़ोसी को सब कुछ बता दिया। पड़ोसी परिवार ने भी इसी तरह एक नाटक बना करके नाटक करते हुए धन कमाने की सोची और वो भी उस पेड़ के नीचे गया। उसने देखा कि गिद्ध बैठा हुआ है। दूसरे परिवार के मुखिया ने अपने एक बेटे से कहा, बेटा लकड़ी का इंतजाम करो, दिन छिप गया है और कुछ खाना बनाएंगे। तो लड़के ने पूछा, लकड़ी का होगा क्या यहाँ जंगल में। दूसरे बेटे से कहा, बेटा तुम पानी लेकर आओ। उस बेटे ने भी कहा, पानी का क्या होगा जब कुछ है ही नहीं, हम घर चलो, घर पे हम सब कुछ है, तो यहाँ जंगल में पानी मैं कहाँ से लेकर के आऊँ। उसने भी पानी लाने से मना कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ पानी लेने के लिए। तीसरे बेटे से आग लेने के लिए कहा, आग लाने के लिए। उसने भी कह दिया, पिताजी आग का करोगे क्या यहाँ जंगल में, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, घर में सब कुछ है तो घर चलो, यहाँ जंगल में आकर आग पानी इकट्ठा करा रहे हो। अब उसके
बना हुआ प्लान था। उसने कहा बेटो ये ऊपर जो गिद्ध बैठा है इसको मारेंगे, आज यहीं खाएंगे। तो गिद्ध जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा, बोला अरे घर लौट जाओ, तुम्हारे बस का काम नहीं है मुझको मारना। तुम्हारे तो परिवार में एकता ही नहीं है, तुम तो एक दूसरे से ही लड़ते झगड़ते हो, तुम मुझे क्या मारोगे। तो परिवार की एकता बड़े सुख लेकर के आती है। जिस परिवार में एकता होती है उस परिवार में ही सुख होते हैं, धन वर्षा होती है। और जिसका परिवार एक नहीं होता उस परिवार का तो जो कुछ उसके पास है वो भी चला जाता है। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार में एकता बना करके रखनी चाहिए।